everyone. So today we are going to do the Four of Swords, and let's first read the meaning that is written over here. Your situation is not as bad as you believe them to be, and there are solutions available. However, it suggests to stay calm and give some time to yourself to find right solution to the problem. सो बेसिकली दिस इज़ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एक सोल्जर जो है, पुराने ज़माने में सोल्जर्स होते थे, तो ये एक चर्च का दृश्य है बिकॉज वी कैन सी अ पिक्चर. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मंदिर या चर्च या इस टाइप की होली प्लेस में है जहाँ पे ये हाथ जोड़ के लेटा हुआ है. मतलब ये इस पोजिशन में नहीं है कि ये बैठे या खड़ा हो. ही इज़ हर्ट, लाइक ऐसा लग रहा है कि पैरों में इसकी चोट लगी हुई है, इसीलिए ये लेट के पूजा कर रहा है या फॉरगिवनेस मांग रहा है या ये प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है. तो रेस्ट पीरियड में है, अभी ये लेटा हुआ है ना, तो ये रेस्ट पीरियड में है. एंड 3 तलवारें जो है ये दीवार पे लटक रही हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड अनलीश द मीनिंग ऑफ दिस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, हीलिंग, रिकवरी, विड्रॉल एंड स्लीप पैटर्न्स, मेडिटेशन. ये इन सब चीज़ों का कार्ड है. ये मैंने कीवर्ड्स बताए हैं अभी. अब ये एक ऐसे टाइम को दर्शाता है जब हमारी हीलिंग हो रही है, जब हम पीसफुल हैं, हम शांत हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमको कभी भी रश नहीं करना चाहिए एक्शन में. वी शुड जस्ट टेक रेस्ट. दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ रेस्ट. चाहे आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने वाले हो लाइफ में, आप कुछ भी करना चाहते हो, बट ये कार्ड आने का मतलब है, ये आपको बता रहा है कि ये अभी रेस्ट फेज है आपका. मतलब आपको अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने की, ब्रेक लेने की ज़रूरत है. मतलब इनर रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा सोने की ज़रूरत है. सोने से भी हम हील होते हैं. सो यहाँ पे एक सोल्जर को दिखाया गया है जो एक टूम के ऊपर लेटा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है होली लाइट में, चर्च में. और क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेन ग्लास पेंटिंग की हुई है ना यहाँ पे, इसी से हमको ये पता चलता है. सो इट सिम्बलाइजेज रेस्टिंग. सो दिस सिचुएशन वेयर यू नीड टू कॉन्टम्पलेट, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कुछ सोचने की, कॉन्टम्पलेट करने की, डिसीजन दिमाग में बना के रिजुविनेट करके बाहर आने की ज़रूरत है. ब्रेक की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. वेन एवर यू आर हेडिंग इन लाइफ, यू शुड वर्क इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइज. सो बेसिकली हमको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. हमको चुपचाप से रह के काम करने की ज़रूरत है. चुप रह के, शांत हो के, ना कि उस सक्सेस हमारा अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा. जब हम सक्सेसफुल होंगे तो वो छुपता नहीं है, वो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा. तो आपको उसको प्रोपोगेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बारे में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है. चुपचाप आप शांति से बैठ के आप अपना काम करिए, साथ साथ रेस्ट करिए, एंड जस्ट क्वाइटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर समथिंग बिग इन लाइफ रादर दैन मेकिंग अ नॉइज अबाउट इट. ये भी एक पहलू है इस कार्ड का. एंड ये जो स्वॉर्ड्स है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 3 स्वॉर्ड्स हैं, ये इसके 3 एनर्जी सेंटर्स के ऊपर लटक रही हैं. जो फर्स्ट स्वॉर्ड है वो यहाँ पे क्राउन चक्रा के आसपास, सेकंड स्वॉर्ड जो है वो हार्ट चक्रा के आसपास, और ये जो थर्ड स्वॉर्ड है ये सोलर प्लेक्सस और सेक्रल के आसपास लटक रही है. तो इसका मतलब क्या है कि हमको अपने चक्रास को अभी हील करने की भी ज़रूरत है. ये भी इसका एक मतलब होता है, ये भी इसका एक पहलू है कि बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज है इस कार्ड की, और चक्रा हीलिंग की भी ज़रूरत है. ये मेरी तरफ से एक पहलू है जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली वो उधर ही एरिया पे पॉइंट आउट कर रही है जहाँ पे इसके अपर चक्रास है. तो मतलब अपर चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपर चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है मेडिटेशन के द्वारा. तो क्योंकि हम साइलेंस में रह के ही हील हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड, कि कोई ना कोई इलनेस थी या है जिसको हील होने की ज़रूरत है. ये एक डिटैचमेंट का भी कार्ड है कि वर्ल्डली डिज़ायर्स से, वर्ल्डली चीज़ों से, वर्ल्ड से थोड़ा सा डिटैच होके अपना मी टाइम करिए, थोड़ा सा समय अपने साथ बिताइए, तब आप बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे. ये एक रिक्यूपरेशन का कार्ड है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग व्हेन इट कम्स इन द रिवर्स्ड. तो ये अवेकनिंग and finding mental strength. You will be coming out of isolation after a period of solitude or mental overload and rejoining the world. यहाँ पे ये क्या है, जब सीधा था तो क्या मतलब था कि ये साइलेंस में है, शांति से अपना टाइम अपने आप व्यतीत कर रहा है. और जब ये उल्टा हो गया तो क्या हुआ कि अब आप उस
जोन से, क्वाइटनेस साइलेंस वाले जोन से बाहर आ रहे हो, अब वर्ल्ड के साथ आप वापस, आपका वापस मिलन का टाइम हो गया है. सो जो भी फियर्स थे, जो भी एग्जॉस्शन, बर्नआउट, डीप कॉन्टम्पलेशन, स्टैग्नेशन का तो ये सीधा कार्ड था, और ये उल्टा होने के बाद फियर, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन, पीस, ये सारा मिक्स्ड एनर्जीज हो गई. अब जो है ये, अब आपको अपर चक्रास की ज़रूरत नहीं है, अब आपको लोअर चक्रास को वापस अब बैलेंस करने की ज़रूरत है. रूट चक्रा इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्डली डिज़ायर्स. तो अब आपको वापस वर्ल्ड के साथ मिलने की ज़रूरत है, और वापस जो पीस वाला सिचुएशन था वहाँ से बाहर आके मेंटल स्ट्रेंथ को ढूंढ के अब वापस उसको उसके आइसोलेशन के पीरियड से बाहर आना है आपको. सो दिस इज अगेन, this is also a positive card in some aspect, and even the reversed is also not so negative according to me. So I hope you understood the meaning. If you have any queries, any questions, you can mention it on my YouTube link itself, and stay connected and keep learning from me, because I am telling you the meanings in depth. So subscribe to my channel and share my channel to other people also, so that maximum people can take benefit of this. Thank you so much for following Soul Light Meena.